हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इमिटर बेस एंड कलेक्टर इन अ ट्रांजिस्टर। इमिटर बेस और कलेक्टर के क्या फंक्शन है यहाँ पर ट्रांजिस्टर में, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, फर्दर करते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज क्या होगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर हम बता दें आपको कि देखिए, ट्रांजिस्टर में तीन तरह की होती हैं। एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। ठीक है, सो ये तीनों चीजें होती हैं। इमीटर होता है, ठीक, फिर हमारा बेस होता है, ठीक, फिर होता है कलेक्टर। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान रखनी है हमको, ये कि जो इमीटर है उसका नाम से ही मतलब वो इमिट कर रहा है, बेस यहाँ पर है और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन कलेक्ट कर रहा है। कलेक्टर हमारा कलेक्ट करेगा, इमीटर हमारा इजेक्ट करेगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि अगर आप एनपीएन देखें, सो एनपीएन को अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह से, ठीक, ये मान लीजिए एन, पी और एन, तो ये हमारा इमीटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात करें। ठीक, और आई जो होती है ये भी बहुत ज्यादा काम आएगी, दैट आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, बाकी दो तीन चीजें और आएंगी, तो वो जब आप इस पूरे को समझेंगे तो वहां पर से आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, अभी मेन मेन चीजें ये है कि अभी सबसे पहले हमको समझना है कि इमीटर को थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इमीटर बेस कलेक्टर, डायरेक्टली पूछा है। तो इमीटर का फंक्शन क्या होता है, इमीटर होता क्या है एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूं इमीटर के बारे में, सो इमीटर जो है ये मॉडरेट साइज का होता है। ठीक है, आई एम राइटिंग द कीवर्ड्स ओनली, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर इसको भी ड्रॉ करना है। तो इमीटर मॉडरेट साइज का होता है बट हैवीली डोप्ड। ठीक है, मॉडरेट साइज का होता है लेकिन इसकी डोपिंग बहुत हैवी होती है, सो इट इज हैवीली डोप्ड। ठीक, इसका काम है, इट्स फंक्शन इज टू सप्लाई चार्ज कैरियर्स, सप्लाई, और यहाँ पर मेजोरिटी टर्म, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सप्लाई मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। ठीक, यहाँ पर आता है बेस। इमीटर के पास क्या आएगा आपके पास, बेस आएगा। तो बेस क्या है, बेस जो है वो मिडिल रीजन है। सो बेस इज द मिडिल रीजन, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर मिडिल रीजन है, और ये वेरी थिन और बहुत ही लाइटली डोट होता है। इट इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। ठीक, ये हमारा हो गया बेस। अब हम बात करेंगे कलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो कलेक्टर हमारा क्या होता है, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। सो ये डोप होता है बट स्लाइटली लेस देन डोप्ड, स्लाइटली लेस देन इमीटर, स्लाइटली लेस देन इमीटर। ठीक, इमीटर से थोड़ा कम डोपिंग होती है इसकी। इसका काम होता है, द फंक्शन इज, इट्स फंक्शन इज टू गैदर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, इसका काम क्या है, गैदर करना, इसका काम है सप्लाई करना। ठीक, तो ये तो हमारे इनके हो गए यहाँ पर, इनके फंक्शन जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर इन्होंने कहा है कि द यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलिए, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम, फिर यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि
ये अगर हम यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है। ठीक, अब ये हमारा बेस कलेक्टर इमीटर, ये हमारा इस तरह से देखो, ये एक आईसी है, ये लोड है यहाँ पर हमारा, ये वीसीई, ये वीबी बेस इमीटर, ये यहाँ पर आर लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कैसे इसमें होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है कि आई जो होता है, आई देखिए इमीटर करंट, आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो आर एल है, ठीक है, जब यहाँ पर करंट पास होगी तो यहाँ पर ये हमारा पॉस्ट, यहाँ पर जब करंट पास होगी तो यहाँ पर जो आर एल है हमारा, दिस आर एल इज यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ से समझाते हैं। तो ये अगर हमारा फॉरवर्ड बाइस है, ठीक, तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, तो ये हमारा ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा, मोर पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा हमारा कि यहाँ से जाएगी या कलेक्टर से पास होकर जाएगी करंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल जैसे यहाँ पर दिखाया गया, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस आर एल। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस आर एल, दैट इज इक्वल टू आर एल इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल, आर एल इज इक्वल टू आई सी इंटू आर एल। ठीक, ये कहां से आया, V इज इक्वल टू आई आर से आया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल जो आया है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमने इस तरह से कर लिया। अब यहां पर हमें पता है कि VCC जो होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा VCC, ठीक है, VCC जो होगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा दिस इज अवर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको पूरा बना दिया, तो एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन टाइप से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है, इमीटर करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। अब पहले अगर आप फॉरवर्ड बाइस लगाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अगर फॉरवर्ड बाइस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो होगा ज्यादा पॉजिटिव आईपी, तो वैसे भी पॉजिटिव यहाँ से और भी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर एल है, आर एल ये लोड रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल, तो वोल्टेज ड्रॉप आर एल पर जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू आई सी इंटू आर एल। ठीक, ये कहाँ से आया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वहीं से ये हमारी बात आ गई। ठीक, तो IC यहाँ पर करंट और RL यहाँ पर ये। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है जो VCC है, ये हमारा जो VCC है, VCC इज इक्वल टू क्या होता है, VCE प्लस यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको भी जोड़ दो, IC प्लस RL। ठीक, तो यहाँ से हमारा VCE की वैल्यू जो आती है, VCE इज इक्वल टू क्या निकल आता है, VCC माइनस ऑफ ICRL। ठीक, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप पॉजिटिव साइकिल में चलेंगे, मतलब ये हमारी पॉजिटिव साइकिल है यहाँ पर, तो जब आप पॉजिटिव साइकिल को लेकर के चलते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है इन द केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल, मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो ये पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव। सो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि ICRL, यानी कि ये IC और RL की वैल्यू जो है हमारी ये बढ़ेगी। पॉजिटिव साइकिल में IC और RL की वैल्यू जो है, मतलब इनका जो P है यहाँ पर बढ़ेगा जब आप पॉजिटिव साइकिल लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव यहाँ से है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि VCE की वैल्यू जो होगी वो हमारी घट जाएगी, क्योंकि ये अगर वैल्यू बढ़ेगी ये वाली IC और RL की, तो ये वैल्यू हमारी घट जाएगी। दूसरी बात है कि अगर आप निगेटिव साइकिल लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो अगर आप निगेटिव साइकिल में चलेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ICRL की वैल्यू जो है हमारी ये घटेगी। ठीक, क्योंकि रिवर्स बाइस में हो जाएगा, भाई फॉरवर्ड बाइस में होगा ज्यादा पॉजिटिव होगा, इस वजह से ये वैल्यू घटेगी। यहाँ पर रिवर्स बाइस जब आप ले लोगे, इसका उल्टा ले लोगे, तो ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये भी केस है यहाँ पर। अब यहाँ पर ICRL की वैल्यू अगर निगेटिव साइकिल में हमारी घट रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो VCE की वैल्यू है यहाँ पर ये हमारी बढ़ रही है। तो एक तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फेज रिवर्सल। क्या हो रहा है, फेज रिवर्सल हो रहा है। तो जब भी आप इसको यूज करेंगे तो इसका यूज क्या आता है, फेज रिवर्सल में, मतलब ये क्या करता है, ये इसमें जो फेज आता है वो हमारा कितना आता है, 180। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।